ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली सबसे मोस्ट अवेटेड एनिमे की शुरुआत हो चुकी है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो यार काफी समय से काफी लोग मेरे को बोल चुके हैं ब्लीच के लिए, और मैंने नेक्सप्लेन और एनएक्सप्लेन पे एक पोल भी किया था ये पूछने के लिए आप लोगों से कि क्या आपको कौन सी एनिमे चाहिए। मुझे पता है काफी लोगों ने वन पीस और चेनसॉ मैन को वोट किया था, लेकिन शुरुआत से ही मुझे ब्लीच के काफी कमेंट्स आए हैं। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि वन पीस के साथ साथ हम ब्लीच भी शुरू करेंगे। दोनों अलग अलग चैनल्स पे ही होंगी, ठीक है ना, वो अभी आगे डिसाइड कर लेंगे। इसलिए मैंने सोचा ब्लीच का पहले एक एपिसोड डाल देते हैं रिस्पांस देखने के लिए कि आप लोग क्या रिस्पांस दिखाते हो इस वीडियो के ऊपर। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं, जैसे कि नीरज भाई और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सुपर चैट्स दे चुके हैं, मेंबरशिप ले चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लीच एनिमे के लिए। जिस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि यार ब्लीच को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एक रेगुलर कंटेंट मिल जाएगा चैनल पे डालने के लिए कि यार रोज की वीडियोस आ रही है। अभी मैं एक एपिसोड ही कवर करूंगा, एक वीडियो में 10 एपिसोड तक हम देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक वीडियो में हम कितने एपिसोड कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक सुनसान सी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो शैडो टाइप आती है एक रेगिस्तान के ऊपर, ठीक है। और हमें आगे चल के दिखाया जाता है कि ये रिवर बैंक के पास आते हैं और ये और कुछ नहीं बल्कि दो मॉन्स्टर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इधर हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है जो कि एक टेलीफोन पोल के ऊपर खड़ी हुई होती है और वो इधर नजर रख रही होती है और वो एकदम से इधर से उड़ के चली जाती है, ठीक है ना। और फाइनली यहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट इचिगो कुरोसाकी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे शाम हो रही होती है और उसके सामने 5 स्केटबोर्डिंग टीनेजर्स होते हैं और इनमें से एक जमीन पे नीचे गिरा हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लड़के काफी ज्यादा बदमाश होते हैं और इनको सबक सिखाने के लिए यहाँ पे इचिगो होता है, ठीक है ना। वो इन लोगों से पूछता है कि वो जो वास यहाँ पे रखा हुआ था वो नीचे क्यों गिरा हुआ है और तुम्हें पता है ना ये क्या है। तो ये लोग उसे बताते हैं सामने से कि हाँ, कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक छोटी बच्ची मर गई थी और उसी की वजह से ये फ्लावर्स और वास यहाँ पे रखा गया था। तो इन बेवकूफ बच्चों ने यहाँ पे खेलते खेलते इस वास को नीचे गिरा देते, जिस वजह से इचिगो को काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और इस वजह से वो इन लोगों को मार रहा होता है, ठीक है ना। थोड़ी देर इनको सबक सिखाने के बाद ये सारे के सारे बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं और ये जो मरी हुई लड़की का गोस्ट होता है वो यहाँ पे सामने आता है। वो लड़की यही कहती है कि शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, अब मैं यहाँ पे शांति से रह सकती हूँ, ठीक है ना। उसकी मदद करने के बाद जब इचिगो घर जा रहा होता है तो हमें बताया जाता है कि वो एक 15 साल का लड़का है, 10th क्लास में है। उसकी फैमिली का एक क्लिनिक भी है, साथ ही साथ उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि वो गोस्ट को देख सकता है। जब वो यहाँ पे घर पे पहुंचता है तो हमें यहाँ पे उसके पिता इशिन कुरोसाकी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा होता है क्योंकि भाई 7 बजे से पहले इचिगो को घर आना था, क्योंकि 7 बजे इनका डिनर टाइम होता है। यहाँ पे उसको कुछ ताने सुनने को मिलते हैं, भले ही यहाँ पे उसने एक गोस्ट की मदद की होती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे उसकी 2 सिस्टर्स भी होती है जिनका नाम होता है कैरिन और यूजो। जब इचिगो और ईशिन दोनों लड़ रहे होते हैं तो यूजो यही कहती है कि खाना ठंडा हो रहा है, आप आके यहाँ पे बैठ जाइए और खाना खा लीजिए, ठीक है। भले यहाँ पे इचिगो खुश नहीं होता कि यार उसे 7 PM का कर्फ्यू फॉलो करना पड़ता है, उसे 7 बजे से पहले घर आना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन तभी कैरिन बताती है कि एक नया स्पिरिट इचिगो के पास आ चुका है। तो बेसिकली इचिगो इन स्पिरिट्स को देख पाता है, ठीक है ना। वही दूसरी ओर उसके पिता किसी भी स्पिरिट्स को नहीं देख पाते। इसके अलावा कैरिन भी होती है जो कि भूतों पे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करती है, भले यूजू थोड़ा बहुत महसूस कर सकती है भूतों को, ठीक है ना। इचिगो यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठता है और इन सब बातों से वो काफी चिढ़ जाता है, ठीक है ना। जिसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और टीवी पे एक रिपोर्टिंग चल रही होती है कि यहाँ पे भाई भूकंप वगैरह आया था, काफी सारी बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी है, मतलब जमीन हिलने लगी थी बेसिकली काराकोरम स्टेशन के आसपास ही, ठीक है ना। अपने फैमिली मेंबर से मिलने के बाद उनको बाय वगैरह करने के बाद इचिगो अपने घर से बाहर निकल जाता है और जैसा कि न्यूज़ में दिखाया था उसके घर के पास ही ये इंसिडेंट हुआ था। तो वो यहाँ से जब जा रहा होता है तो वो इस साइट को भी देखता है, साथ ही साथ वो अपने बैग के अंदर नए फ्लावर्स भी लेके आया होता है उस मरी हुई लड़की के लिए, ठीक है ना। तभी उसको एक चीख की आवाज सुनाई देती है। वो जब उसके पीछे भागता है तो वो देखता है कि एक औरत यहाँ से भागते हुए आ रही होती है और भाई हमें यहाँ पे बिल्डिंग्स पे दिखाया जाता है कि काफी बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं यार। जब ये सारे के सारे लोग बच के भाग रहे होते हैं तो इचिगो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है। इस धुएं के अंदर से उसे एक परछाई सी दिखाई देती है जो कि काफी बड़े मॉन्स्टर की होती है। तभी वो मरी हुई लड़की का भूत भी भागता हुआ इचिगो के पास आता है और उससे मदद की मांग करता है। बेसिकली यार वो लड़की, ठीक है ना यार, भूत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भूत तो यार लड़का टाइप ही होता है, मतलब यार भूत नहीं बोलूं क्या, उसको यार अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उसका नाम भी नहीं बता रखा कोई। ये लोग ऐसे भागने शुरू कर देते हैं और इनको शुरुआत में समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज है। जब मॉन्स्टर इनके पास पहुंच चुका होता है और उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से यहाँ पे रुकिया आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड से वो इस मॉन्स्टर का मुंह काट देती है, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर देती है। ओके, इधर साइंस वगैरह बचने लग जाते हैं और उस लड़की का भूत भी गायब हो जाता है, साथ ही साथ रुकियो भी यहाँ से निकल जाती है। उसी रात यहाँ पे इचिगो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और वो सोच नहीं पाता यार, समझ नहीं पाता है कि ये चल क्या रहा है, आज हुआ क्या है। तभी उसको एक जीगो कुचो दिखाई देता है उड़ता हुआ और रुकियो एकदम से उसके रूम के डेस्क पे आ जाती है। ऐसा लगता है वो यहाँ पे कुछ ढूंढ रही होती है और इचिगो उसको भाई लात मार के नीचे गिरा देता
देता है। अब बेसिकली यार रुकियो काफी ज्यादा शांति से यहाँ पे आती है और वो यही कहती है कि ताजुब की बात है यार, तुम मुझे देख सकते हो और साथ ही साथ तुमने मेरे को लात भी मारी। तो बेसिकली यहाँ पे आम इंसान रुकियो को नहीं देख सकते हैं, बट इचिगो थोड़ा अलग है, इसी वजह से वो उसको देख सकता है। इचिगो से देख के समझ जाता है कि रुकियो ही वो इंसान थी जिसने पहले उस मॉन्स्टर को हराया था और मारा था। वही दूसरी यहाँ पे हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है फिर से, जो कि एक मॉन्स्टर से बच के भाग रही होती है और यहाँ पे टेलीफोन लाइन की इलेक्ट्रिकल सर्च की वजह से हमें वो मॉन्स्टर दिखाया भी जाता है। तो फाइनली यहाँ पे रुकियो इचिगो को बताती है कि वो एक शिनेगामी है जिसको सोल सोसाइटी से भेजा गया है डीमंस को हराने के लिए, उनको मारने के लिए। भले इचिगो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, तो रुकिया ये कहती है कि मतलब तुम भूतों को देख सकते हो और तुम शिनेगामी पे भरोसा नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है। भले इचिगो मानता है कि वो पूरी तरह से इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक शिनेगामी है, वो तो एक बस कॉस्प्ले आर्टिस्ट टाइप लग रही है। और वो उसका सर पकड़ लेता है, जिसके बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बाकुडो नंबर 1 का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद इचिगो के हाथ बंध जाते हैं। इसे देख के इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जिसके बाद यहाँ पे हमें उस स्पिरिट का सीन दिखाया जाता है, जो कि नया स्पिरिट इचिगो के पीछे आया होता है और उसी के लिए यहाँ पे रुकियो आई होती है। वो अपने स्वॉर्ड का जो बैक वाला हिस्सा होती है उसके सर पे लगाती है, जिसके बाद उसको एक तरीके से मुक्ति मिल जाती है। वो जो स्पिरिट होता है वो ये कहता है कि प्लीज मेरे को नर्क मत भेजा, लेकिन रुकियो ये कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी जगह स्वर्ग में है। तो रुकियो यहाँ पे हमें और इचिगो दोनों को बताती है कि 2 टाइप के स्पिरिट्स होते हैं इस दुनिया के अंदर, एक होते हैं प्लसेस, दूसरे होते हैं हॉलोज। प्लसेस वो स्पिरिट्स है जिनको इचिगो नॉर्मली देख सकता है। हॉलोज एक तरीके के इवल स्पिरिट होते हैं जो कि जिंदा और मुर्दा दोनों तरीके की सोल्स के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है ना। और रुकिया का काम है इन दोनों को खत्म करने का, मतलब बेसिकली प्लसेस को मुक्ति दिलाने का और हॉलोज को मारने का, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से उसी मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास पहुंचने वाला होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उस लड़की के पास पहुंच के वो आगे चला जाता है, उसको इग्नोर कर देता है एक तरीके से, ठीक है ना। जब इचिगो पूछता है कि वो जो मॉन्स्टर शुरुआत में हमें दिखाई दिया था वो उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा हुआ था, तो रुकिया यही बताती है कि मेरे को भी इसके बारे में ठीक से नहीं पता है, क्योंकि सोल सोसाइटी को अभी भी हॉलोज के बारे में बहुत कुछ जानना है। इधर रुकिया को एहसास होता है कि एक और हॉलो आसपास ही है इसी एरिया के अंदर, तो भाई इचिगो को भी अपने आप ही पता चल जाता है कि आसपास कोई ना कोई तो स्पिरिट है, हॉलो है एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि उसके सेंसेस काफी ज्यादा तेज होते हैं। इनको बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है, ठीक है। नीचे यहाँ पे इन्हीं के घर में से बहुत तेज आवाज आने लग जाती है और यूजो काफी तेज चिल्लाती है, जिसके बाद रुकिया यहाँ पे भाई इस दरवाजे को खोल के नीचे भागती है और सामने ये मॉन्स्टर फिश बोन डी खड़ा होता है। तब यहाँ पे यूजो आती है और वो बताती है कि कैरन को कुछ हो चुका है, उसके बाद वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। रुकिया कैरन की आवाज को सुन के नीचे भागती है ग्राउंड फ्लोर पे और वो देखते है कि इधर फिश बोन डी होता है जिसने कैरन को पकड़ रखा होता है। इचिगो भी यहाँ पे किसी तरह उठा के नीचे आ जाता है और वो जब यहाँ पे मदद करने की कोशिश करता है, तो बेसिकली आपको पता है यार कि रुकिया ने उसके ऊपर मैजिक कर रखा होता है, उसे बंद कर रखा होता है, बांध रखा होता है और उसे पता होता है कि कोई भी इंसान इसको खोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे इचिगो इतना ज्यादा डेस्परेट होता है अपनी सिस्टर की मदद करने के लिए कि वो धीरे धीरे करके उसको ब्रेक करना शुरू कर देता है। रुकिया उसकी इस ताकत को देखते काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इचिगो यहाँ पे एक चेयर उठाता है और भाई उस फिश बोन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे रुकिया भी फिश बोन डी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन भाई ये हॉलो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। फिश बोन डी को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है, जिस वजह से वो दर्द के मारे इधर गायब हो जाता है। ओके, और रुकिया यही बताती है कि फिश बोन डी एक ऐसी सोल ढूंढ रहा है जिसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में रेरियोकू है, जिससे उसको ये भी समझ आ जाता है कि जो पहले वाला जो स्पिरिट था जिसे उसने एक्सरसाइज किया था, जो कि उस लड़की के पीछे भाग रहा था, वो भी तुम्हारे पीछे था। तो बेसिकली इचिगो के अंदर जो ताकत है, जो रेरियोकू है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी सोल काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से वो काफी सारे स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और ये सारे के सारे जो भी मॉन्स्टर्स है वो उसी की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। तभी रुकिया के सामने फिर से फिश बोन डी सामने से आ जाता है। वो यहाँ पे इचिगो को पीछे हटने के लिए कहती है, वो उससे लड़ना शुरू करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है और रुकिया भाई अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाती है। वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है, लेकिन इचिगो यहाँ पे अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता, वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार होता है फिश बोन डी से। यहाँ पे रुकिया की काफी हालत खराब होती है और बेसिकली वो यही पूछती है इचिगो से कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक रास्ता है, उसके लिए तुम्हें एक शिनिगामी बनना होगा, तुम्हें मेरी इस तलवार को पकड़ना होगा जिससे कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी थोड़ी ताकत को ट्रांसफर कर सकूं और फिर तुम शायद इससे लड़ पाओगे। तो बेसिकली इचिगो भी तैयार होता है क्योंकि वो वैसे मरने के लिए तो तैयार होता नहीं है बिना लड़े, ठीक है ना। रुकिया को पता नहीं होता कि ये टेक्निक काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन इसके बाद रुकिया के अंदर से यहाँ पे काफी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और फाइनली यहाँ पे इचिगो के अंदर शिनिगामी पावर्स आ चुकी होती है और साथ ही साथ उसका खुद का ज़ेनपाकुटो आ चुका होता है, काफी बड़ा, यानी कि यार स्वॉर्ड कह सकते हो तुम, बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ चुकी होती है उसके बाद, जिसे देख के भाई रुकिया शॉक हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो उसको थोड़ी सी पावर देना चाहती थी और ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, साथ ही साथ इसकी स्वॉर्ड भी इतनी ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद इचिगो यहाँ पे फिश बोन डी की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो उसकी वाट लगा भी देता है। रुकिया इसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ऐसा भी इंसान है जिसका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है और उसकी एबिलिटीज भी काफी कमाल की है। फाइनली यहाँ पे इचिगो फिश बोन डी को हरा देता है और यहाँ पे काफी तगड़े पोज में खड़ा होता
है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है यार, तो यार नेक्स्ट एपिसोड मैं अभी तो ट्रिप पे जा रहा हूँ बेसिकली, तो ट्रिप पे जाने से पहले ये वीडियो आ रही होगी आपके पास, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को नेक्स्ट एपिसोड डालने में, लेकिन आप इसके ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओ, अगर अच्छे खासे व्यूज लाइक आए तो मैं इसको अच्छे से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना, तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो चैनल पे तो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।